हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोगों का टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स है। क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने जो है कुछ टॉपिक्स को कवर किए हैं और अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में वो दिए हैं और आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। आज का जो है हमारा टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स, यानी कुछ मैथ के फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें यूज होगा और ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तभी आप फिजिक्स में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो है मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट 1 है। ये 2 पार्ट हैं। इसके पहला पार्ट है आपका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन देखते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपका एक ग्राफ है। ग्राफ आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक ग्राफ है आपका मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, 2 ग्राफ है। अब इस ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना हो, ठीक ना, ये आपका y है और ये आपका x है। ठीक है, स्लोप निकालने का मतलब क्या, टेंजेंट। तो ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच का आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या पता है कि जिस पॉइंट का स्लोप निकालना है उसका पहले आपको एंगल निकालना पड़ता है। तो इस पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दीजिए और इस पॉइंट पे भी एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दीजिए। अब देखिए ये एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा हो रहा है। तो जो ये एंगल क्रिएट होगा वही एंगल ये भी होगा, वही एंगल ये भी होगा। यानी हर पॉइंट पे जो एंगल है वो क्या है, सेम है। तो अगर एंगल सेम है तो स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा हर पॉइंट पे। अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। ठीक है, तो कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन के लिए टेंजेंट ड्रा कराना पड़ेगा। टेंजेंट मतलब सर्किल के एक पॉइंट से ड्रा किया हुआ लाइन। तो यहाँ से अगर ड्रा करें तो ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये एंगल दूसरा, ये एंगल दूसरा, तो यहाँ पे एंगल ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो स्लोप भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये हमेशा आपको बात ध्यान में रखना है कि अगर एंगल चेंज हो रहा है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब स्लोप का मतलब क्या, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या, tan थीटा। और tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान के बेस। परपेंडिकुलर कौन है, y एक्सिस है और बेस कौन है, x एक्सिस है। यानी tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक है, अगर हम पॉइंट का बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका ग्राफ और ये है, ये पॉइंट है 2, ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2। ठीक है, तो अगर हमें इसका निकालना हो टेंजेंट, इसका स्लोप निकालना हो, ये कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म ग्राफ है। ठीक ना, स्लोप निकालना हो तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हम इसको इस तरीके से ड्रा करें, इसको यहाँ पे कर दें और इसको मिला दें। ठीक है, तो ये स्लोप हमको निकालना है। तो ये स्लोप निकालने के लिए हमें ये और ये चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर यहाँ पे एक y एक्सिस है और एक क्या है, x एक्सिस है, तो y एक्सिस में कितना डिफरेंस हो रहा है, y1 y2 से लेके y1 फाइनल माइनस इनिशियल। और x एक्सिस में कितना हो रहा है चेंजेज, x2 माइनस x1। बस यही y और x का वैल्यू यहाँ रख देना है, यानी y2 माइनस y1 अपान के x2 माइनस x1। ऐसा आप पढ़े होंगे क्लास 9th में स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, यानी स्लोप निकालना है ग्राफ का, तो आपका tan थीटा
इज इक्वल टू वाई बाई एक्स निकालना है, या इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपन के एक्स टू माइनस एक्स वन कर देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का, कि नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का टेंजेंट कैसे निकाला जाए, क्योंकि इसका तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, इसका एंगल कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म है, तो ये हर पॉइंट पे इसका स्लोप जो होगा वो सेम होगा क्योंकि एंगल सेम है। लेकिन इसका हर पॉइंट पे एंगल सेम नहीं आ रहा है, तो इसका हर पॉइंट पे स्लोप भी सेम नहीं आएगा। तो उस स्लोप को कैसे निकाला जाए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म वाला ग्राफ है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये आपका है। अब देखिए इसका स्लोप निकालना कैसे करते हैं। दो पॉइंट लेते हैं, ठीक ना, दोनों का नाम, एक फर्स्ट पॉइंट है, एक आपका सेकंड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे दोनों पे हमको टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। टेंजेंट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका सर्किल है, ठीक है, और किसी एक पॉइंट से अगर लाइन इस तरीके से जाता है तो ये टेंजेंट होता है। इस पॉइंट पे भी आपका ये टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे ये आपका टेंजेंट होगा। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर कर्व लाइन है आप, तो यहाँ पे भी आप बहुत सारे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो हम दो केवल पॉइंट ले रहे हैं क्योंकि हमको स्लोप निकालना है, तो दोनों पॉइंट का हम टेंजेंट, देखिए पहले पॉइंट का ये है टेंजेंट जिसका एंगल है θ1, ये है सेकेंड पॉइंट जिसका एंगल है θ2। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो ये आपका एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, लेकिन ऐसा बन नहीं रहा है। अगर ट्रायंगल बनता जैसा कि यूनिफॉर्म में बना था तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। हम करेंगे क्या कि इस सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के इतना पास लेके जाएंगे, इतना क्लोज कर देंगे कि ये एक छोटा सा पॉइंट टाइप का हो जाए। सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के एकदम पास ले जाना, ये नहीं कि फर्स्ट पॉइंट पे ही रख दें। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के एकदम पास लेके चलना है। तो जब एकदम पास लेके जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ग्राफ है, ये ऐसे जा रहा है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट को एकदम इसी के पास ला देना है। तो जब इसको आप ड्रा करेंगे तो ये देखिए एक ट्रायंगल टाइप का बन गया आपका, यानी कि जब एकदम पास लेके जाएंगे तो जो कर्व पोजीशन है वो एज ए स्ट्रेट आपको दिखेगा। तो वहाँ पे आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स या y2 माइनस y1 अपन के x2 माइनस x1, ठीक ना, जैसा कि हमने पहले में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये फर्स्ट और सेकेंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है, इतना छोटा है कि हम उसको डी से डिनोट करेंगे कि अब इसका डिस्टेंस क्या हो गया, dx हो गया, और y एक्सिस का डिस्टेंस क्या हो गया, dy हो गया। ठीक ना, डी का मतलब होता है बहुत छोटा। जैसे कि मान लीजिए एक है, इसका एरिया ए है, इसमें का एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे तो ये होगा DA। उसी तरीके से मान लीजिए ये डिस्टेंस है x, इसका एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे तो ये होगा dx। ठीक है, तो उसी तरीके से हम सेकेंड पॉइंट को इतना पास ला दे रहे हैं कि इसको अब हम लोग क्या मानेंगे, dx और dy। ठीक है, अब देखिए आपके फार्मूले में क्या होगा, आपके फार्मूले में ये हो जाएगा कि ये भाई जो y था अब ये हो गया dy, और जो x था वो हो गया dx। यही हुआ आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे इसके फार्मूले को बनाया गया, इसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये dy बाई dx जो लिखा गया है, ध्यान से समझते चलिए और लिखते भी चलिएगा क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये सब। आप और भी इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे अपने मैथ्स टीचर से। dy बाई dx का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो y एक्सिस है, ठीक ना, जो y है
ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक ना, y डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यानी एकदम छोटा उसका पार्ट निकाला जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। कॉन्सेप्ट एक ये है कि अगर दो लाइन है, ग्राफ है इस तरीके से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक ना, तो अगर y एक्सिस का डिफरेंशिएशन करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, x एक्सिस के, तब आप लिखेंगे कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। अगर x एक्सिस का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y तो आप लिखेंगे dx बाई dy। तो जिसका करना है डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, उसके साथ आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये है डिफरेंशिएशन का आपका कॉन्सेप्ट। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए आपको एक चार्ट हम दे रहे हैं फार्मूले का, उसे आप लिखिए और उसे याद कर लीजिए, फिर आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो एक हम दे रहे हैं चार्ट, उसको वीडियो को पॉज करके आप पूरा लिख लीजिएगा। यह है आपका डिफरेंशिएशन फार्मूला, जिसके हेल्प से आप सारे न्यूमेरिकल को जो है सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको, तो इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं फार्मूले जिनको हम बिना याद किए हुए भी बहुत आसानी से यूज करेंगे। यहाँ पे आपको 10 फार्मूले दिए गए हैं, 10 फार्मूले पे हम बारी बारी से एक एक न्यूमेरिकल बताएंगे और समझाएंगे कॉन्सेप्ट कि कैसे इसको और इजीली किया जा सकता है। लेकिन आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर बाद में अपनी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहले फार्मूले को हम लोग देखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, यानी कि y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए फार्मूला हमने बताया कि dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई x, और इसका फार्मूला होता है n x के पावर n-1। ध्यान रखिएगा हमेशा ही x ही नीचे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू t के पावर n, तो क्या लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। फार्मूला हो जाएगा n t के पावर n-1, ठीक ना। जरूरी नहीं कि x सही हो, कुछ भी रहेगा तो जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। अब इस पे हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ठीक ना। एकदम बेसिक चीज़ से चलिए। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, ठीक ना, केवल नंबर है, 2 है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, y इज इक्वल टू मान लीजिए 2 दिया है, ठीक है। तो dy बाई किसके रिस्पेक्ट में करना है, मान लीजिए कि x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक ना, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई dx। तो आप देखेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो इस फंक्शन में है या नहीं। तो अगर रहेगा तभी डिफ्रेंशिएट होगा, अगर नहीं रहेगा तो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x इस फंक्शन में है ही नहीं। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना है वही आपका इस फंक्शन में होना चाहिए और वही डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी सब कांस्टेंट ही रह जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू x t के पावर 2 दिया है और बोला जा रहा है, या n दिया हुआ है अभी फ़िलहाल, और बोला जा रहा है कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो किसको डिफ्रेंशिएट करना है, y को, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो बस t वाला ही फंक्शन हम देखेंगे, बाकी इसके साथ जो भी फंक्शन हो वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह लिख लेंगे बस। और t के पावर n को क्या लिखेंगे, n t के पावर n-1, याद रखिएगा
कि जो यहाँ पे नीचे है यानी जिसके रिस्पेक्ट में करना है केवल उसी फंक्शन को ही डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी कुछ भी हो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब मान लीजिए जो दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कितना पावर है 1। ठीक ना, तो 2 तो कांस्टेंट है तो 2 तो यही रह जाएगा। अब x के पावर 1 को इस वाले फार्मूले में रखना है। ठीक है, यानी n x के पावर n माइनस 1, तो n कितना है 1, x हो गया 1 में से 1 n माइनस 1 यानी 1 में से 1 गया 0, यानी केवल रिजल्ट हो गया। देखिए इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा फार्मूले में रखने से। ठीक ना, अब एक हम नया ट्रिक बता रहे हैं कि उस ट्रिक के हेल्प से आप कैसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x पावर 3 प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, अभी हम अलग अलग पढ़ रहे थे। देखिए पावर 2, पावर 3, पावर 1 और बिना पावर का एक साथ इसको डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक ना, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकलेगा। पहला देखिए x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात, सबसे पहले जो कांस्टेंट दिया है, ठीक ना, ये जो भी कांस्टेंट दिया है इसका मल्टीप्लाई आप सीधे पावर में करिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप सीधे कहाँ करेंगे, पावर में। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और जितना पावर दिया गया है उसका एक पावर कम कर दीजिए, क्योंकि n माइनस 1 है तो एक पावर कम कर देना है। तो 2 पावर है तो एक पावर कम हो जाएगा, तो केवल एक पावर बचेगा। तो ये 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 6x। फिर प्लस लगाएंगे, फिर से वही काम कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 15। कितना, एक पावर कम करना है तो 3 पावर है तो 2 पावर हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए एक पावर है तो 6 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6। अब एक ही पावर है वो भी कम हो गया तो 0 हो गया, यानी ख़त्म हो गया वो। x के पावर 0 का मतलब 1, ख़त्म 6, प्लस अब इसमें x है ही नहीं तो ये फंक्शन हो जाएगा 0। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन इसका। ठीक ना, जैसे मान लीजिए अगर हम अभी बात किए थे कि केवल x का डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो क्या होगा dy बाई dx। आपको ध्यान रखना है कि इसका कोफिशिएंट क्या है 1, पावर क्या है 1। तो हमने क्या बताया कि भाई पावर का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, 1 हो गया। अब जितना भी है x का पावर उसमें एक कम कर दीजिए, तो एक कम कर देंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा 0, यानी किसी के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक ना। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक ना, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dy बाई dt इज इक्वल टू। अब आप देखिए पहले को करेंगे, क्या इसमें t है, नहीं है, तो ये हो गया 0। क्या इसमें t है, नहीं है, तो हो गया 0। क्या इसमें t है, नहीं है, तो हो गया 0। क्या इसमें t है, नहीं है, तो हो गया 0। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन का पावर वाला। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3।
ठीक ना। इसको लिखने का तरीका, फॉर्मेट समझिए अब, क्योंकि आपको करने आ गया है, आप लिखना समझिए। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई डी एक्स, फिर आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स, किसको करना है, एक्स क्यूब को करना है, प्लस डी बाई डी एक्स, कोफिशिएंट आपका बाहर हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कोफिशिएंट बाहर डी बाई डी एक्स, इसमें एक्स फैक्स है ही नहीं, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे एक्स के पावर कितना है 3, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ आपका कोफिशिएंट कितना है 1, कोफिशिएंट का पावर से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 3, और एक पावर कम कर देना है तो 3 पावर है तो 2 पावर हो गया, ठीक। प्लस कोफिशिएंट का पावर से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, एक पावर कम कर दीजिए, x हो गया, 2 ठो था 1 हो गया, प्लस यहाँ पे तो पावर किस में मल्टीप्लाई करें, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, जब कुछ नहीं है तो 0 आंसर, ठीक है। तो आपका पहला काम है वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो रेड बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहुंच जाए, ठीक है। चलिए दूसरे फार्मूले को देखते हैं। चलिए एंगल का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे साइन एक्स का अगर हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का होगा तो माइनस साइन होगा, ठीक ना। ये याद रखिएगा ऐसे कि साइन एक्स का अगर हम करेंगे तो वो कॉस एक्स में होगा, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आपको जैसे दिया रहेगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया है आपको 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक ना। आपसे कहेगा कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दो इसमें है, एक एक्स है और एक क्या है थीटा है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट है समझिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका डी वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, अब हमको जिसके रिस्पेक्ट में करना है ना वही बस फंक्शन हमको पकड़ना है। जैसे ये पूरा फंक्शन पकड़े हमने, पहला है ये 4 डी बाई डी एक्स, 4 साइन एक्स लिख लिए हम, प्लस डी बाई डी एक्स 3 कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है एक्स, यहाँ आप देखिए ऊपर भी एक्स है, हाँ है, तो अब ये हो जाएगा, तो 4 हो गया कांस्टेंट, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस अब यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन इस पूरे फंक्शन में एक्स कहीं है ही नहीं। तो जब एक्स है ही नहीं तो हम बार बार बता रहे हैं कि जिसमें एक्स नहीं है या जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, अगर वो फंक्शन ही नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या होगा 0, यानी इसका रिजल्ट हो गया 4 cos x। कब, जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तब। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका डी वाई, वाई को डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, आप क्या लिखेंगे, सेम डी बाई डी थीटा अब होगा, और 4 साइन एक्स प्लस डी बाई डी थीटा 3 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसमें फंक्शन में थीटा नहीं है तो ये इसका रिजल्ट होगा 0। यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ थीटा है तो पहले कोफिशिएंट लिखिए, 3 कॉस थीटा का क्या होता है भाई माइनस साइन थीटा, यानी रिजल्ट जो है वो अब होगा -3 साइन थीटा आंसर। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं
इस चैप्टर में इसका क्या यूज है। ठीक है, इसका यूज क्या है, कैसे इसको पढ़ेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आप स्पीड जानते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम का होता है। ठीक ना। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का मतलब चेंज। चेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक, x2 से लेके x1 तक, और ये t2 से लेके t1 तक चेंज। और ध्यान से पढ़िए कि जब 2 से 1 हो रहा है, मान लीजिए एकदम क्लोज हो जाए 1 और 2 पॉइंट, तो ये आपका dx बाई क्या बन सकता है, dt बन सकता है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू, यानी स्पीड इज इक्वल टू dx बाई dt होता है। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस का कोई इक्वेशन दिया है, डिस्टेंस का कोई इक्वेशन दिया है, तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, x को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वही आपका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये दिया है कि इफ डिस्टेंस इज 5x या 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 मीटर, देन फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि डिस्टेंस मान लीजिए y है, y इज इक्वल टू आपको दिया गया है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। ठीक है, ये डिस्टेंस है, याद रखिएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करें, सब में t ही है, तो t के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो ये हो गया dy बाई dt, टाइम है यहाँ पे। ठीक ना, t यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई 10, एक t कैंसिल हो गया, t हो गया केवल प्लस 3 1 जा 3, और एक t हटा तो ख़त्म हो गया, प्लस 2 में t है ही नहीं, तो ये हो गया 0, यानी रिजल्ट हो गया 10t प्लस 3। ठीक ना, y है मीटर और नीचे t है सेकेंड, तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये डिस्टेंस अपन टाइम है, तो डिस्टेंस अपन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं। डिस्टेंस अपन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड। यानी स्पीड जो है वो आपका आ गया 10t प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 3 सेकेंड में स्पीड कितना होगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, t इज इक्वल टू, अब आपको 3 सेकेंड रख देना है, यानी v जो है वो हो जाएगा 10, t की जगह रख देंगे 3 प्लस 3, यानी 33 मीटर पर सेकेंड। अगर ये इक्वेशन है आपका और ये टाइम है आपका, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक ना, इसमें एक टाइप के और आंसर आते हैं, जैसे बोल देता है कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू 1 सेकेंड, यानी कि इतने के बीच में टाइम है। ठीक ना, कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन आपको लाना है, तो एक बार 3 सेकेंड रख देना है और एक बार 1 सेकेंड रख देना है। जैसे 3 निकाल दिए, एक बार अब 1 सेकेंड पे निकाल दीजिए, तो 10 इंटू टी की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस 3, यानी ये हो गया आपका 13 मीटर पर सेकेंड। अब जो होगा 3 सेकेंड से और 1 सेकेंड के बीच में जो होगा v3 माइनस v1, यानी 33 माइनस 13 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल जो है हमको लगाने हैं इसमें। तो आपको DPP हम दे देंगे, ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस जो है अब अच्छे से सॉल्व करिएगा। और भी अभी केवल मैथमेटिकल टूल्स का आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इसमें मैथमेटिकल टूल्स के सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिए। एक पार्ट इसका इंटीग्रेशन का है, वो भी ज़रूरी है, तो इंटीग्रेशन का एक पार्ट बना देंगे। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड वीडियो रहेगा, उसमें आप
आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझे रहिए, फिर न्यूमेरिकल आपको उसमें पूरा कराया जाएगा, फिर आपका थ्योरी चलता चला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपने पूरा देखा और उसके बाद आप इसको पूरा नोट कीजिए और क्वेश्चन लगाने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन जो है आपको भेजा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।